A very good morning to all my lovely Patans. So, welcome back after your winter break. So, before your winter break, we were doing chapter number 6, Introduction to MS Word 2016. So, today we are going to do the last topics of this chapter, and after that, we'll discuss its book exercise. And the topics are selecting the text and deleting the text. Okay, so everyone take out your books and open chapter 6. Okay, and everyone just focus here and just concentrate. Okay, now we'll start the topics. So these are the topics which we have discussed in this chapter till now, and today's topic are selecting text and deleting text. Okay, सो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, आप टेक्स्ट को दो तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हो. वन इज़ यूजिंग द माउस एंड अदर इज़ यूजिंग शिफ्ट एंड एरो कीज़. माउस को यूज़ करके और शिफ्ट की और एरो कीज़ को यूज़ करके हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस. माउस से टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, what you have to do, you have to take the pointer, mouse pointer, this cursor you can see here, this mouse pointer, this is the mouse pointer, this blinking line is the cursor, and this eye you are seeing na, this is mouse pointer. आप इसको ध्यान से देखना, मैं माउस को मूव करूँगी, so this mouse pointer also moves. okay, so इस माउस पॉइंटर को हम लेके जाएंगे एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट जिसको हमें सिलेक्ट करना है. जहाँ से हमारा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है उसकी स्टार्टिंग पे, बिगनिंग पे हम उसको लेके जाएंगे. देन होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, मीन्स आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है. कीप द बटन प्रेस्ड, बटन को प्रेस करके रखना है और फिर माउस को मूव कराना है ओवर द टेक्स्ट जिस पे जो आपको सिलेक्ट करना है. जैसे मुझे इंट्रोडक्शन सेलेक्ट करना है तो मैंने उसके ऊपर ड्रैग किया, मूव किया माउस को. ओके, अब आपको अगर नीचे के भी फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड भी आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप माउस को नीचे की तरफ मूव करेंगे. देखो, तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप वहाँ तक माउस को मूव करा सकते हैं. और जैसे ही आपका टेक्स्ट जो आपको सिलेक्ट करना था वो सिलेक्ट हो जाता है, जैसे आपको ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है जो हमने टेक्स्ट किया है, सिलेक्ट किया है उस पर. सो वंस यू हैव सिलेक्टेड योर टेक्स्ट, जस्ट रिलीज द माउस बटन एंड यू विल सी ये आपका सिलेक्ट हो गया है. ओके, सो इस टेक्स्ट को अब आप, सपोज़ आपको इसको डिलीट करना है इस टेक्स्ट को, तो अगर आप सिंपल डिलीट की यूज़ करते तो उसमें बहुत टाइम लगता. अब जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया है, आप जस्ट एक बार डिलीट की प्रेस करोगे, सी वो डिलीट हो जाएगा. ओके, ये हम अंडू की से इसको वापस ले आए हैं टेक्स्ट को. नाउ सिलेक्टिंग अ वर्ड, अगर आपको सपोज़ किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, उस वर्ड पे माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे और वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे. डबल क्लिक में क्या करना होता है, माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसको जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करना होता है, क्लिक करना होता है. जैसे हमें कंपोनेंट वर्ड को सिलेक्ट करना है, सी मैंने 2 बार क्लिक किया और कंपोनेंट वर्ड सिलेक्ट हो गया. ओके, नाउ अगर किसी पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे ट्रिपल क्लिक यानी कि 3 टाइम्स क्लिक करना होगा. ओके, सो हम पहले कोई ओपन करते हैं जिसमें पैराग्राफ हो, ऐसी फाइल. ओके, देखो जैसे हम ये ओपन कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटर, यहाँ पे ये पैराग्राफ है. तो सपोज़ इसको हमें सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे 3 बार क्लिक किया, लेफ़्ट माउस बटन, और वो सिलेक्ट हो गया. ओके,
So this is how you can select a paragraph by triple clicking. ओके, ट्रिपल यानी थ्री टाइम्स आपको लेफ्ट माउस बटन को एक साथ प्रेस करना है जल्दी जल्दी, और आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सपोज़ कोई लाइन सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम बिगनिंग पे लेके आए, ठीक है, माउस पॉइंटर को, देन कीप द माउस स्लाइटली अवे फ्रॉम द लाइन। अब हम क्या करेंगे, माउस को थोड़ा हम पॉइंटर को दूर लेके जाएंगे, इतनी दूर जब तक कि वो माउस पॉइंटर आपका जो हमारा ये कर्सर की शेप होती है, देखो यहाँ पे जब ये माउस पॉइंटर है ये कर्सर की शेप में है, आई की शेप में है। ओके, तो हमें इसको लाइन से इतनी दूर लेके जाना है कि वो पॉइंटर की शेप में आ जाए, यानी कि जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर एरो वाला, दिस वन। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करना है, ठीक है, एंड योर लाइन विल बी सिलेक्टेड, और आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ, लाइन को, अगर किसी भी लाइन को आपको सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे उसकी बिगनिंग पे हम लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया, कर्सर अब आपका यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अब जो माउस पॉइंटर है उसको हम उस लाइन से दूर लेके जाएंगे जहाँ पे वो नॉर्मल पॉइंटर की शेप में आ जाएगा। जैसे ही वो नॉर्मल पॉइंटर की शेप में आता है, आपको लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस करना है और आपकी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, और अगर आपको ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करनी है, एक से ज़्यादा लाइन सेलेक्ट करनी है, तो जो सबसे पहले हमने किया है कि आपको लेफ़्ट माउस पॉइंटर को एट द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट रखना है, जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे, और फिर उसके बाद आपको लेफ़्ट माउस बटन प्रेस करना है और फिर माउस को मूव कराना है ओवर द टेक्स्ट जो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आप जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट होता जाएगा। तो इससे आप जितना मर्ज़ी टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगा। ओके, सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको माउस बटन रिलीज़ करना है and once click and then your text will be selected. Okay, now selecting the text using कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड से आपको सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, सपोज़ मैं इस लाइन को पहले हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो येलो लाइन है, सपोज़ अगर इस लाइन को हमें सिलेक्ट करना है यूजिंग कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से हम अगर करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट की और एरो की। ओके, सो आप देख सकते हैं ये आपकी शिफ्ट की है, दिस वन, एंड हेयर ऑल्सो दिस वन। सो हम क्या करेंगे, हमें शिफ्ट की के साथ एरोज़ की यूज़ करनी है। दीज आर द 4 एरो कीज़, दिस इज़ योर लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। ओके, सो सपोज़ अभी हमें ये लाइन सेलेक्ट करनी है, हमारा कर्सर जो है स्टार्टिंग ऑफ द लाइन पे है, तो हम क्या करेंगे, प्रेस द शिफ्ट की। ओके, और शिफ्ट की के साथ हम ये वाली शिफ्ट की यूज़ करेंगे ताकि ये इजी हो जाए हमारे लिए यूज़ करना। शिफ्ट की को हमने ये प्रेस किया। अब देखो लाइन कहाँ पे है, कर्सर हमारा जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है कर्सर उसके लेफ़्ट साइड पे है। हमें राइट साइड वाला टेक्स्ट राइट साइड वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, सो हम राइट एरो की यूज़ करेंगे। शिफ्ट की को प्रेस किया और साथ में राइट एरो की हम प्रेस करेंगे। देखो जैसे जैसे आप प्रेस करते चलोगे वैसे वैसे आपका जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होता जाएगा। उसको बिल्कुल प्रेस करके रखोगे तो हमारी वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, इसी तरह अगर आपको ये नीचे वाली लाइन भी सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए हम डाउन एरो की यूज़ करेंगे। देखो आपकी नीचे वाली लाइन भी सिलेक्ट हो गई। दोबारा से डाउन एरो की प्रेस करेंगे। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज़ द शिफ्ट की एंड राइट एरो की। और अगर आपको ऊपर वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की के साथ अप एरो की यूज़ करेंगे तो ऊपर वाला जो भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ओके। अगर नीचे वाला सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे लाइक दिस। देखो आपका नीचे वाला सिलेक्ट हो गया। ओके, सो दीज आर द मेथड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग माउस एंड यूजिंग द कीबोर्ड। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है, कंप्लीट टेक्स्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, जिसे हम सिलेक्ट ऑल भी बोलते हैं। ओके, सो जैसे ही हम CTRL की, दिस कंट्रोल की और A को दोनों को साथ में प्रेस करेंगे, आपका कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको लाइन को उसके एंड तक सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस कर सकते हैं। एंड की आपके कीबोर्ड पे होती है, यहाँ पे लैपटॉप में आपकी यहाँ पे एरोस की के साथ ही दी हुई है। ओके, जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उस पे अलग से होती हैं ये कीज़। इसी तरह अगर आपको डॉक्यूमेंट कोई भी लाइन को उसके बिगनिंग तक सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप शिफ्ट और होम की को प्रेस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट। डिलीटिंग टेक्स्ट हमने पहले भी किया है जब हमने कीबोर्ड वाला चैप्टर किया था। ओके, कीबोर्ड की कीज़ के बारे में हमने डिलीट की, बैकस्पेस की थी। सो सेम वही है। अगर आपको कोई भी वर्ड, कोई भी कैरेक्टर इज़ कोई भी अल्फ़ाबेट, ओके, अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप या तो डिलीट की यूज़ कर सकते हैं या फिर बैकस्पेस की। अब सपोज़ आई हैव सिलेक्टेड दिस टेक्स्ट, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ओके, दिस इज़ येलो एंड दिस इज़ ग्रीन। ओके, अभी कर्सर मैं प्लेस कर रही हूँ इन दोनों के बीच में। कर्सर इज़ हेयर। ओके, यहाँ पे कर्सर है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब ये कर्सर हमारा यहाँ पे है। ओके, नाउ अगर आपको कर्सर के लेफ़्ट साइड से टेक्स्ट को इरेज करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं बैक स्पेस की। हियर इज़ योर बैक स्पेस की। ओके, सो जैसे ही मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगी यू विल सी लेफ़्ट साइड से इरेज हो रहे हैं। ओके, सो अगर कर्सर के लेफ़्ट साइड से हमें टेक्स्ट को इरेज करना है देन वी विल यूज़ बैक स्पेस की। अगर कर्सर के राइट साइड से हमें इरेज करना है, सपोज़ अगर हमें ये ग्रीन वाला जो टेक्स्ट है वो राइट साइड पे है ना, सो अगर इसको हमें इरेज करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिलीट की। सो हम डिलीट की प्रेस करेंगे। हियर इज़ द डिलीट की एंड सी, अब ग्रीन वाला टेक्स्ट जो है वो इरेज हो रहा है। ओके, ये आपके ऊपर है आपको कौन सी की यूज़ करनी है। ग्रीन वाले टेक्स्ट को आप बैकस्पेस की से भी इरेज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, कर्सर को हम यहाँ पे एंड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके गए और फिर हम बैकस्पेस की प्रेस कर देंगे तो ये इरेज हो जाएगा। या फिर जैसे मैंने आपको बताया हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी इसको इरेज कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, या तो आप बैकस्पेस की प्रेस कर दीजिए या फिर डिलीट की, वो टेक्स्ट आपका इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी लेटर को डिलीट कर सकते हैं। ओके, so your chapter is finished. Now if you have any query, any question related to these topics or the previous topics, you can ask. I am here to help you. Okay, now after this we have the book exercise. Okay,
So in book exercise, we have fill in the blanks, true, false, match the following, one word and MCQs. So this is your exercise, book exercise. First we have fill in the blanks, and the first is Dash is a computer software that helps you to type the text on a computer. So hints are given. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर पे टेक्स्ट टाइप कर पाते हैं? टाइटल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, MS वर्ड, डॉक्यूमेंट एरिया. So what will be the answer? Yes, everyone think and then give the answer. Yes, Yuvina. Very good. The answer is MS Word. So in the first fill up, we will write MS Word. Okay. So everyone write down first and come to the next one. Dash is located at the top of the word window. Word window के top पे क्या होता है? You can see ये हम कर चुके हैं. So इसको कट कर देते हैं. You have 3 options left now. Title bar, vertical scroll bar, document area. Yes, Yash. Very good. The answer is title bar. So in the second fill up, everyone has to write title bar. Write it fast. Now the next one, dash is a white area to type text. So जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करते हो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? You have 2 options left, vertical scroll bar और document area. So what will be the answer? Yes. Arya. Yes, the answer is document area. So in the third one, we'll write document area. Okay, so everyone write it. Now come to the fourth one. Dash is light gray bar at the top of the vertical bar. So it's very easy. Light gray bar होता है आपका top of vertical bar. So what we call it? सब हो गए हैं, सिर्फ 1 बचा है. So your answer will be vertical scroll bar. So in the fourth one, everyone write down vertical scroll bar. Okay. So everyone keep writing with me, or wherever you will find any doubt, any query, just ask me. Okay. Now come to the next, true false. First is MS Word allows you to type words and sentences and edit them. क्या MS Word आपको अलाउ करता है वर्ड्स टाइप करने में, सेंटेंस टाइप करने में और उनको एडिट करने में? एडिट करना मीन्स चेंजेस करना. सो द आंसर इज yes, tell the answer. Yes, Daksh, the answer is true. So we'll write capital T in the first box. Now come to the next one. Status bar does not display the page number and number of words. Status bar page number और number of words display नहीं करता. Is it true or false? So the answer is false. हमारा जो स्टेटस बार होता है उस पर हमारे नंबर ऑफ पेजेस भी होते हैं एंड नंबर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन. Quick Access toolbar shows the options like save, undo and redo. Quick Access toolbar पे ये options होते हैं आपके. Is it true or false? Yes, tell me. Vanshika. Yes, very good. The answer is true. So we'll write capital T here. Now the fourth one. Shortcut key to open a file is Control plus O. अगर आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है जो ऑलरेडी सेव्ड है, सो उसके लिए शॉर्टकट की Control plus O है. Is it true or false? Just think and then give the answer. And those who know the answer, raise your hands. Yes, Ansh. Yes, the answer is true. Very good.
So write down capital T in the fourth box. Now come to the next one. Next is match the following. Match the following. To select line to its end. अगर इस लाइन को आपको एंड तक सिलेक्ट करना है, सो व्हाट विल बी द शॉर्टकट की? यस, शिफ्ट प्लस एंड की। देखो जहाँ पे एंड आ रहा है, एंड तक अगर हमें सेलेक्ट करना है तो जहाँ पे भी एंड की साथ में नज़र आए आपका वो आंसर होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो राइट डाउन नंबर 1 हियर। टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। सो राइट डाउन नंबर 2 हियर। टू सिलेक्ट लाइन टू इट्स बिगनिंग, बिगनिंग, तो जहाँ पे बिगनिंग वर्ड आएगा वहाँ पे ध्यान रखना शिफ्ट के साथ होम की हम यूज़ करते हैं। होम मीन्स बिगनिंग। ओके, ये आप याद रखेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। सो राइट डाउन नंबर 3 हियर। टू सिलेक्ट लाइन अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। सो अगर आपको लाइन को ऊपर की तरफ सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ अप एरो की यूज़ करेंगे। सो हियर वी विल राइट नंबर 4. So everyone do it fast. Now come to the one word answer. First is, which part of Windows includes groups and commands? विंडो का कौन सा पार्ट होता है जिसमें हमारे ग्रुप्स होते हैं और कमांड्स होते हैं? देखो हर एक टैब के अंदर आपके ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमारे होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप होते हैं। और हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग कमांड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास पेस्ट कमांड, कट कमांड, कॉपी कमांड ये होते हैं। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? रिबन। सो इन द फर्स्ट वन विल राइट हियर रिबन। ओके, विच बटन डू यू यूज़ टू सेव अ फाइल? अगर आपको फाइल को सेव करना है यूजिंग द बटन, ध्यान रखना यहाँ पे यूजिंग द बटन है। ओके, तो आप कौन सा बटन यूज करेंगे? यस टेल। यस मन्नत, वेरी गुड। द आंसर इज सेव बटन। सो इन द सेकेंड वन विल राइट सेव बटन। थर्ड इज, इट हेल्प्स यू टू स्क्रोल द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट पे जितना भी कंटेंट जो भी आपने टाइप किया है टेक्स्ट, उसको अगर आपको देखना है, स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सो द आंसर इज यस चैतन्य, वेरी गुड। द आंसर इज स्क्रॉल बार। सो इन द थर्ड वन विल राइट स्क्रॉल बार। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एवरीवन कीप राइटिंग विद मी, ओके? हाउ मैनी माउस क्लिक्स आर नीडेड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ? अगर आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है यूजिंग माउस क्लिक्स तो हमें कितने क्लिक्स करने होंगे? यस यश, वेरी गुड। द आंसर इज ट्रिपल क्लिक। ट्रिपल क्लिक मीन्स 3 क्लिक्स। 3 बार आपको लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना होगा जल्दी जल्दी। Now those who are done, come to the next page, page number 64, MCQs. Which is not an example of word processing software? इनमें से कौन सा word processing software का example नहीं है? MS Word, WordPad, PageMaker, Photoshop, and the answer is Photoshop. So tick on the box given in front of Photoshop. बाकी जो है हमारे एग्जाम्पल हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जिनमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, एज और जो डी पार्ट है उस एज इट्स नेम फोटोशॉप, उसमें हम फ़ोटो चेंजेस, फ़ोटो जो कोई भी पिक्चर होती है आपकी, कोई भी फ़ोटो होता है उसमें चेंजेस करते हैं हम। ओके,
Now the next is, which component of MS Word allows you to move up and down, left and right of a page? So कौन सा कंपोनेंट होता है आपके MS Word का जिससे आप मूव कर सकते हैं पेज के अप या डाउन, लेफ्ट या राइट पेज पे? सो द आंसर इज स्क्रोल बार, स्क्रोल बार से। और स्क्रोल बार में हमारे पास दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। थर्ड इज, टू प्रिजर्व द वर्क यू डू द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी। प्रिजर्व मीन्स अगर आपको अपने वर्क को अपने पास रखना है सेफ्टी से, ताकि आप आगे कभी अगर आपको नीड हो तो आप उसको यूज़ कर पाओ। सो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या सेव करते हैं? यस, वेरी गुड एवरीवन, ये सबको पता है, वेरी गुड। सो द आंसर इज सेव, तो हम उसको सेव करते हैं। सो टिक ऑन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ सेव्ड। Now fourth is, using a combination of shift plus arrows keys is one of the ways to dash. So shift और arrow keys को यूज़ करके हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को डिलीट करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। अभी हमने ये टॉपिक किया है। सो एवरीवन मस्ट गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, द आंसर इज सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो शिफ्ट प्लस एरो की हेल्प से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज। सबको ये बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और जो हमने टॉपिक्स आज किए हैं उनको रीड करना, गो थ्रू करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, जस्ट अंडरलाइन इन योर बुक विद पेंसिल and ask me in the Zoom session. Okay, till then, take care. Thank you. Bye.